देख लिया दर्शकों, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारे देश में एक कहावत है, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। यह कहावत आज ईरान और रूस पर बिल्कुल सटीक बैठती है दर्शकों। ईरान और रूस की दोस्ती पुरानी है, इसलिए ये उन पर सटीक बैठ रही है। लेकिन आप सोचिए थोड़ी देर के लिए दर्शकों, अमेरिका जैसा देश ईरान को तबाह करने पर तुला हुआ है। ईरान के शहरों में अमेरिका के इशारे पर इजराइल बमबारी कर रहा है, देख रहे हैं ना। ऐसे में जब ईरान को किसी की मदद की जरूरत पड़ रही है तो उसका पुराना दोस्त रूस ही काम आया। इस मुश्किल घड़ी में वही उनके साथ खड़ा हुआ है। और ये जो आज की तस्वीर दिखा रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन से ईरान के मंत्री मिलने पहुंचे, और यही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मूव कीजिए इसे। ये जो अभी तक आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके बावजूद इसको आप मानकर चलिए कि अगर पुतिन और ईरान साथ में आ गए हैं तो बहुत बड़ा कुछ पक रहा है, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है दर्शकों। लेकिन दर्शकों, इजराइल ने ईरान पर बेवजह हमला किया, ये कह रहे हैं पुतिन, कह रहे हैं रशिया ईरान की जरूरत के हिसाब से मदद करेगा, पीछे नहीं हटेगा। और दर्शकों, पुतिन ने तो यह भी कह दिया है कि ईरान के हालात पर हमारी पूरी नजर है, नजर हम बनाए हुए हैं। पुतिन ने इतना ही नहीं दर्शकों, ट्रंप के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम साथ में खड़े रहेंगे ईरान के, और इसको लेकर बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन का फैसला वहां की जनता करेगी, ये पुतिन कह रहे हैं। सत्ता परिवर्तन का आधार अधिकारी बता रहे हैं कि जनता होगी, कोई बाहरी ताकत नहीं हो सकती, वहां की जनता होगी। और पुतिन के इस बयान के बाद ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा रूस इतिहास के सही पक्ष में खड़ा हुआ। लेकिन दर्शकों, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। ईरानी संसद में IAEA के खिलाफ एक प्रस्ताव जारी किया गया। IAEA के साथ यह जानकारी है, सहयोग निलंबित करेगा ईरान। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। और आप सोचिए, ईरान इस समय मुश्किल में है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा है, पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा है। और इसलिए संसद में बाकायदा अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि पीछे नहीं हटे। लेकिन ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहे हैं यूएस और इजराइल। लेकिन पुतिन ने अपने हाथ खोल दिए हैं। अब आपको बताता हूं, ईरान पर यूएस हमले के बाद और ज्यादा ये जंग भड़केगी। यूएस विरोधी ईरान को परमाणु बम दिए जा सकते हैं। कौन कौन देगा आपको बता रहा हूं। ईरान को रूस से परमाणु बम मिल सकता है, चीन भी ईरान को परमाणु बम दे सकता है, नॉर्थ कोरिया के पास भी परमाणु बम है और वो भी ईरान को दे सकता है। अगर ईरान को परमाणु बम मिला तो दर्शकों क्या होगा, आपके मन में सवाल है ना। इजराइल और अमेरिका का प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए तो ये जंग शुरू हुई थी। लेकिन अब 3-3 देश मैदान में आ गए। लेकिन इस बीच एक और जानकारी मेरे पास है। इजराइल ईरान जंग पर यूएन में एक प्रस्ताव रख दिया है। यह प्रस्ताव यूएन में रखा है, बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई है। बिना शर्त, सोचिए दर्शकों, बिना शर्त कहा गया है कि आप युद्ध विराम करिए। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए समझिए, इजराइल ईरान संघर्ष में क्या हो रहा है, ये तस्वीर मैं आपको बताता हूं। अमेरिका की एंट्री हुई दर्शकों, लेकिन इसके बाद अब जंग का एक नया फ्रंट खुल गया, क्योंकि दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। इजराइल के साथ अमेरिका आ गया है, यूरोपीय संघ है, नेटो है, तो वहीं ईरान के साथ कौन कौन आ गए, रूस, चीन आ गया है। और दर्शकों, ईरान पर हमले को लेकर चीन खुलकर मैदान में आ गया है, अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा है। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि चीन ने ईरान को हथियार भेजे बैकडोर से, और ड्रोन और कुछ मिसाइलें इसमें शामिल हैं। हालांकि चीन ने ईरान को हथियार भेजने की पुष्टि नहीं की, लेकिन अंदर खाने वो अमेरिका के खिलाफ ईरान को हथियार दे रहा है, ईरान को मजबूत कर रहा है, ताकि वो अमेरिका पर हमला कर सके या उसके बेसिस को निशाना बना सके। लेकिन आपको आगे बताऊं, उससे पहले बताता हूं कौन किसके साथ आ गया। ये आप देखिए, अमेरिका किसके साथ है, इजराइल के साथ।
ईरान परमाणु कार्यक्रम की खिलाफत करता है और इधर रूस मैदान में आ गया। जो ईरान के साथ है वो कह रहा है ईरान के परमाणु शक्ति की हम वकालत करते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका कह रहा है ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमने हमला किया और अगर कुछ गड़बड़ी होगी फिर करेंगे। रूस कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार है और ऑफर तक दे दिया है। अब मैं आपको बताता हूं ब्रिटेन और चीन किसके साथ है। ब्रिटेन क्या कह रहा है? ब्रिटेन कह रहा है जंग में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका की भी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन चीन क्या कह रहा है? ईरान पर अमेरिकी हमले की हम निंदा करते हैं। लेकिन ब्रिटेन यही नहीं रुका है, वो कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में हम भी तैनाती बढ़ाएंगे, रॉयल फोर्सेस भेज दिए। और दर्शकों बड़ी बात क्या, चीन क्या कह रहा है? ईरान को पर्दे के पीछे से हथियार दे रहा है और सामने आकर कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया और फ्रांस कहां पर खड़े हुए हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ना, फ्रांस कह रहा है ईरान को जंग नहीं बढ़ानी चाहिए, नसीहत दे रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ईरान से अच्छी दोस्ती निभाई और मजबूती के साथ खड़ा हो गया। इधर फ्रांस कह रहा है जंग छिड़ी तो हम इजराइल का साथ देंगे, क्लियर कट बात है। लेकिन नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है? ईरान को मैं दे दूंगा परमाणु हथियार, कमी है तो। और आप जानते हैं किम जोंग को वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दर्शकों यहां पाकिस्तान ये आपको दिख रहा है, ये मुझे अभी तक बिन पेंदी का लोटा नजर आ रहा है। ये पता नहीं किसके साथ है, क्योंकि यूएन में ईरान के साथ होने का दिखावा कर रहा है और अभी थोड़े दिन पहले पर्दे के पीछे से वो अमेरिका के साथ चला गया, लंच करके आ गए। तो पाकिस्तान की तस्वीर और बाकी देशों की तस्वीर आप समझ चुके। लेकिन इजराइल का इस बीच तेहरान पर हमला रुक नहीं रहा है, वो जारी है। तेहरान पर कई जगह एक साथ बमबारी, धमाकों से ईरान का तेहरान शहर दहल उठा है। दर्शक ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और इस तस्वीर को आप देखिए और समझिए कि कैसे इजराइल जबरदस्त बमबारी कर रहा है। और ये बमबारी रुकने वाली नहीं है, पूरी तैयारी की है इजराइल ने, अमेरिका ने। लेकिन आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि आखिर हो क्या रहा है। इजराइल ईरान में शुरू में ये जंग बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे अमेरिका की एंट्री हुई ये एक अलग फ्रंट पे खुल गई है। एक के बाद एक देश इसमें बैकडोर से ही सही लेकिन शामिल हो रहे हैं। अमेरिका ने तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है, खुद को डायरेक्ट इस जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन नेतन्याहू ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन दर्शकों एक बड़ी बात आपको बताऊं, ईरान की राजधानी पर नेतन्याहू हमला कर रहे हैं, लेकिन खामनेई भी चुप नहीं बैठे हैं। खामनेई ने मन बना लिया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा जख्म देंगे, ऐसा जख्म देंगे जो दुनिया में याद रखा जाएगा। अब कुछ देर पहले ही दर्शकों तेहरान में इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों से तबाही मचाई और उसी तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, इजराइल तो मार रहा है ईरान में, जबरदस्त बमबारी कर रहा है, लेकिन ये जो धुएं का गुबार उठता आप देख रहे हैं, इसके बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया। दिखाता हूं। ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना खामनेई सरेंडर को राजी है, और इसी का नतीजा है कि दोनों देशों में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। पिछले 11 दिन से जारी जंग और खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। अमेरिका ने 24 घंटे पहले ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, तो अब इजराइल भी ईरान को तबाह करने की कसम खाए बैठा है। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया और एक साथ 5 धमाकों से तेहरान दहल उठा। इजराइल की इस भीषण बमबारी में 6 एयरबेस,